अब इन लोगों को सीबीआई क्यों नहीं कर रही है, गॉड नोस। इस सीबीआई की जिम्मेदारी है इन लोगों को कस्टडी में ले, इनका प्रॉपर तरीके से एकदम हाई लेवल का स्ट्रिक्ट इंट्रोगेशन करे, फॉरेंसिक इंट्रोगेशन करे, और साइंटिफिक टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट, ये सब टेस्ट करे और फिर देश के सामने सच रखे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फिर ये सब बताएंगे कि इनको किस, या तो उस दिन कौन कहां से आया था, या फिर इनको सुपारी देके इनके हाथ से मर्डर करवाया गया, इसका सारा राज बाहर आ जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद क्या लोगों ने एक चीज पे गौर किया कि आखिरकार जब जब गूगल पे हम सर्च करते हैं तब तब अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग डेथ की टाइमिंग निकल के आती है। क्यों? आखिरकार जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की न्यूज़ दोपहर के वक्त हम लोगों को मिली तो आज सोशल मीडिया पर अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग टाइमिंग कैसे है। किसी पे सुबह 9 बज के कुछ मिनट आता है, किसी में सुबह 10 बज के कुछ मिनट आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आखिरकार सुशांत हमारे बीच सुबह सुबह ही चले गए थे हमारे बीच से, या फिर सुशांत हमारे बीच से 13 की रात को ही चले गए थे? ऐसे सवाल आज भी उठ रहे हैं और इन सवालों का उठना लाजमी है। क्यों? आखिरकार आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार सुशांत मामला जो बहुत टाइम से चल रहा है, आप जानते हैं ये मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद है इलेक्शन से पहले इस मामले में कोई बड़ी खबर निकल के आएगी, कोई बड़ा खुलासा हो जाएगा, जिसके बाद ये मामला सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मामले में लगभग 3 साल से सीबीआई काम कर रही है और वही मामला जिस मामले को लगभग 3.5 साल के आसपास होने को है। अब देखा जाए तो इस मामले के बारे में जब जब गूगल पे हम सर्च करते हैं, लिखते हैं सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस लिख देते हैं या सुशांत सिंह राजपूत ही सर्च कर देते हैं, तो अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग टाइमिंग्स निकल के आती हैं। और आप सबको याद होगा, अगर आपने ये खबर न्यूज़ में देखी होगी 14 जून को, मुझे आज भी याद है कि लगभग 2 बज के कुछ मिनट हुए थे, लगभग 2 या 2:30 बजे के बीच का टाइम था, जब हमने टीवी चलाया, खाना खाने बैठे थे और खबर देखने को मिलते कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया। शॉक हो गए थे कि ये कैसे हो गया। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया था, पर उसके बाद ट्विटर खोला। ट्विटर खोलने के 1-2 दिन के बाद चीज़ें सामने नजर आने लगी कि भैया ये तो कुछ और दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। फिर हमने वीडियो बनानी शुरू करी और वीडियो बनाई सिर्फ उन लोगों के बलबूते पर जो लोग सोशल मीडिया पे खबर छाप रहे थे, जो लोग सोशल मीडिया पे खबर निकाल के डाल रहे थे कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है। उन्हीं चीज़ों को आपके सामने हमने रखना शुरू करा, पर पता नहीं था कि जो चीज़ें आम जनता निकाल रही है वो आपके सामने रखेंगे और वो एक दिन सच साबित होने लग जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कई सारी वेबसाइट्स में सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ टाइमिंग है वो अलग दिखेंगी। जैसे कि आपको बता दिया जाए, आप टेलीग्राफ ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको अलग टाइमिंग दिखाई देगी। पीपिंग मून अगर सर्च करेंगे तो इन सारी वेबसाइट के अगर आप सोर्स कोड पे जाएंगे तो टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। पर इन सारी वेबसाइट्स पे लोग कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा सकते हैं, पर डेक्कन क्रॉनिकल जो वेबसाइट है, अगर आप उसके सोर्स कोड पे जाएंगे तो वहां पर 9:21 की टाइमिंग है सुबेरे की, और बाद में IST लिखा हुआ है, मतलब लोकल टाइम 9:21 का बताया जा रहा है सुबह का। इस वक्त सुशांत हमारे बीच नहीं रहे थे। डेक्कन क्रॉनिकल की ये खबर है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया ग्लिट्स नाम की वेबसाइट है, जिसमें करीब कहा जा रहा है कि 9:05 की टाइमिंग है सुबेरे की। और इसी के साथ गुड टाइम्स नाम का एक न्यूज़ पोर्टल है, इसने भी लगभग सुबेरे 11:24 पे ही ये सब कुछ प्रिंट कर दिया था। और आप अगर ये सब जानना चाहते हैं तो आपको इन वेबसाइट पर जाना है और इन वेबसाइट के सोर्स कोड को खोलिए और ध्यान से चेक करिए, आपको पता लग जाएगा कि टाइमिंग क्या थी। मतलब सोचिए, टेलीग्राफ ऑनलाइन, पीपिंग मून, डेक्कन क्रॉनिकल और गुड टाइम्स और इंडिया ग्लिट्स नाम की वेबसाइट से अगर इतनी वेबसाइट अगर खबरें छाप रही हैं और टाइमिंग लोगों की सुबेरे है, तो क्या ये लोग झूठ छापेंगे? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं ये अपने आप में बड़े सवाल उठा रही है। इसमें से कई सारे न्यूज़ पोर्टल हैं वो साउथ के हैं। अब सोचिए, इंडिया के ही न्यूज़ पोर्टल अगर ऐसी खबरें छाप रहे हैं तो एक तरफ दिखाया कुछ और गया और हुआ कुछ और। क्या कुछ लोगों ने जो दावा करा था, आपको याद होगा, कई लोगों ने सुबह सुबह दावा कर दिया था कि वहाँ सुबह ही नाकाबंदी हो गई थी, सुबह ही वहाँ पर कई गाड़ियाँ दिख गई थी। तो कहीं ना कहीं सवाल तभी उठ गए थे कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ पहले, दिखाया बाद में गया, तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? क्योंकि आम लोगों का बात करें, जो लोकल लोग हैं उनकी बात करें, तो कुछ लोगों का यही कहना था कि ये सब कुछ हुआ पहले।
कुछ लोगों ने लाइव इंटरव्यू के दौरान ये बोल दिया था कि भैया हमको तो सुबह सुबह पता लग गया था 10 बजे ही कि वो हमारे बीच नहीं है। कैसे पता लग गया? क्या लोकल लोगों को पता था कि सुशांत हमारे बीच नहीं रहे? बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं सोशल मीडिया पर ये सवाल आज भी उठ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सुशांत के जो फैंस हैं, SSR वॉरियर हो, SSRian हो, वो डेफिनेटली आज भी मामले के बारे में जिक्र करते हैं, आज भी बात करते हैं और आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो आवाज़ उठा रहे हैं। CBI दफ्तरों, PMO दफ्तरों, हर जगह लेटर गए हैं, हर जगह एप्लीकेशंस भेजी गई हैं ताकि जगाया जाए CBI को, बोला जाए कि आप अपनी कुछ तो बात रखिए सामने। जो आपने अभी तक इस पूरे मामले में रिसर्च की है उन चीज़ों को सामने रखिए। तो क्योंकि अगर सामने CBI कुछ रखेगी नहीं तो सवाल अपने आप है और उठेंगे। और कहीं ना कहीं एजेंसी के ऊपर जो सवाल उठने शुरू हो चुके हैं वो तब से उठे हैं जब से CBI ने इस मामले को लेकर कुछ भी बोला नहीं है, कोई बयान नहीं दिया। इसीलिए इस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं फिलहाल। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिर इस मामले में कई सारे लोगों की बातें हो रही हैं, कई सारे बड़े बड़े लोगों के दावे किए जा रहे हैं, नाम लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं वो गलत हैं, वो सही हैं, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि जिन्होंने नाम लिया है वो बड़े बड़े लॉयर हैं, एडवोकेट हैं और कहीं ना कहीं जज साहब है सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और इतनी बड़ी पोस्ट में अगर कोई बैठा है और अगर वो नाम ले रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात तो है, तभी इतने बड़े नाम लिए जा रहे हैं। और इसीलिए हम किसी का नाम नहीं लेते क्योंकि नाम लेना गुनाह हो सकता है, पर कहीं ना कहीं अगर दूसरा इंसान नाम ले रहा है और उसकी खबर आप तक हम दिखा रहे हैं तो वो गुनाह नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर उसमें भी गुनाह है तो माफ़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपनी बात भी नहीं रख सकते तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। क्योंकि यहाँ पर जब बड़े बड़े लोग नाम ले रहे हैं तो उनकी बात सामने रखना शायद मुझे नहीं लगता कोई गुनाह होगा। अगर होगा तो बताइएगा, हम माफ़ी मांग लेंगे भैया। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर भैया माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा हो जाएगा, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। पर यहाँ पर माफ़ी मांगने वाला डेफिनेटली सोच उसकी ऐसी होनी चाहिए कि भैया अगर सामने लोगों को लग रहा है कि हमारी गलती है तो माफ़ी मांग लेते हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो कहीं ना कहीं आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से इतनी सारी चीज़ें सामने निकल के आने के बाद ये सारी बातें भी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब उठी थी तो कहीं ना कहीं ये बातें भी आगे पहुँचाई गई होंगी, आगे रखी गई होंगी। क्योंकि जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो डेफिनेटली जब पूरी चीज़ें आगे गई हैं सुशांत मामले को लेकर तो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बैठे हुए जो माननीय जज साहब थे उन्होंने इस बात पर भी नोटिस किया था और आपको याद होगा उन्होंने इस बात को भी उठाया था। क्योंकि अलग अलग न्यूज़ पोर्टल अलग अलग खबरें छाप रहे थे, तो इसका मतलब साफ है कि बात कुछ और है बॉस, बात कुछ और है, दिखाया कुछ और गया, होना कुछ और था, हो कुछ और गया। कुछ यही तरीके से चीज़ें निकल के आ रही थी। पर कहीं ना कहीं अब लगता है कि जल्दी मामले में कोई बड़ी खबर निकल के आ सकती है। पर फिलहाल तो आने वाला टाइम दिसंबर है, उसके बाद जनवरी है और 22 जनवरी को कहा जा रहा है कि राम मंदिर ओपन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो जैसे ही खुलेगा क्या उसके बाद सुशांत मामले का भी सच खुल जाएगा, ऐसे ये लोग दावे कर रहे हैं। पर हम चाहेंगे आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या सही में ऐसा कुछ हो सकता है। अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए, अपनी बातें बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो। क्योंकि आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, बातें हो रही हैं, अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और उठ रहे हैं। इंडस्ट्री शांत, इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग अपने अपने काम पर लगे पड़े हैं। लोग TRP से बाहर निकलेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि भैया TRP के साथ साथ असल ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। पर मुझे लगता नहीं है फिलहाल इस समय कोई भी किसी के लिए बात करने के लिए फ्री बैठा होगा, क्योंकि सबको अपने काम से प्यार है भैया, सब अपने काम पे लगे रहते हैं। और इंडस्ट्री में वैसे भी रोज़ लाखों लोग आते हैं, लाखों जाते हैं, किसको किसकी पड़ी है फिलहाल आज के वक्त पर। तो उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। और साथ में आपसे एक अपील और करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा। फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।